हेलो नमस्कार साथियों। तो लास्ट क्लास में अपन ने एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर की 2 क्लासेस अपनी हो गई थी। आज आपकी थर्ड क्लास है और इसमें अपन पढ़ रहे थे वाटर इरोजन। ठीक है ना। अपन ने टोटल टू टाइप्स के पढ़े थे। फर्स्ट वन नेचुरल और सेकंड कौन सा था इसमें, एक्सीलरेटेड। और एक्सीलरेटेड था वो आगे कितने प्रकार का, फर्स्ट वाटर, विंड, ठीक है, स्टीम बैंक या इसको बोल दो रिवर इरोजन, और लास्ट में कौन था, लैंड स्लाइडिंग। इसमें सबसे पहला अपन कौन सा पढ़ रहे थे, वाटर। ठीक है। और वाटर में भी लास्ट में अपन कहाँ तक पढ़ लिया था, स्प्लैश पढ़ लिया, सीट इरोजन पढ़ लिया, और उसके बाद में रिल और गली। ठीक है। गली के दो टाइप, कितने टाइप इसके, दो। पहला कौन सा था, तो उसका क्या नाम था अपना, साइज के बेस पे, स्टेज के बेस पे। ठीक है। और दूसरा शेप के बेस पे। और आप पढ़ेंगे अपने बेस्ड ऑन डायमेंशन। ठीक है ना। उसका थर्ड टाइप कौन सा टाइप दोस्तों, थर्ड टाइप, और वो किसके बेसिस पे है, डायमेंशन के बेसिस पे, बेस्ड ऑन डायमेंशन। ठीक है ना। डायमेंशन के बेस पे अपन पढ़ने वाले हैं। और आप सभी को पता होना चाहिए कि जो डायमेंशन के बेस पे अपन पढ़ते हैं वो, ये गली कितने प्रकार की होगी, इसमें 4 प्रकार की। कितने प्रकार दोस्तों, 4 प्रकार की इसके होने वाली है। ठीक है। पहले को अपन क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे G1। ठीक है। और कौन इसमें, G2, G3, और लास्ट में कौन इसमें, G4। कौन सी आएगी दोस्तों, G4। और इसके एक अदर नेम भी है, क्या दोस्तों, इसके अदर नेम भी है। जो अपनी पहली है उसको बोलेंगे वेरी स्मॉल, जो G1 है इसको क्या बोलेंगे, वेरी स्मॉल। और इसको क्या बोलेंगे, स्मॉल। उसके बाद में मीडियम। ठीक है। और उसके बाद में लास्ट में लार्ज। और ये लास्ट वाली है, इसको भी अपन कितने भागों में बांटेंगे, 2 भागों में। कितने भागों में दोस्तों, 2 भागों में इसको बांटने वाले हैं। एक आ जाएगी लार्ज और एक आ जाएगी नैरो। कौन सी जाएगी इसमें, नैरो आ जाएगी। तो इसको आप क्या बोलने वाले हो, वेरी स्मॉल। क्या दोस्तों, वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। उसके बाद में स्मॉल। ठीक है। उसके बाद में मीडियम, और उसके बाद में लार्ज, और कौन इसमें, नैरो। ठीक है ना। ये इसके नाम याद रखने हैं। आपसे क्वेश्चन कैसा पूछते हैं, तो क्वेश्चन दे दिया, बताओ कौन सी गली को, कौन सी गली को मीडियम गली के नाम से जानते हैं। कौन सी गली को मीडियम गली के नाम से जानते हैं, तो किसको जानते हैं अपन, G3 को। किसको जानते हैं दोस्तों, G3 को। इस टाइप के क्वेश्चन इसमें एग्जाम में आते हैं। और बाकी जो आप थ्योरेटिकल एग्जाम में सेमेस्टर वाइज, उसमें तो आपको पूरा इसका क्लासिफिकेशन लिखना होता है। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है। कैसा दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज इसको क्या लगा लेना तुम, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको लगा लेना। ठीक है। उसके बाद में ये इसकी साइज वगैरह तो हो गई। उसके बाद में क्या देखेंगे, इसकी डेप्थ। क्या इसके देखेंगे, डेप्थ। तो इसमें अपन इधर क्या लिख देंगे, डेप्थ। ठीक है। उसकी कितनी गहराई, डेप्थ देखेंगे। उसके बाद में उसकी विड्थ, विड्थ। और उसके बाद में स्लोप। कौन दोस्तों, स्लोप। ये 3 चीजें इसके बारे में देखने वाले। पहले तो ये नाम याद रखना, वेरी स्मॉल कौन सी, G1, स्मॉल कौन सी, G2, मीडियम कौन सी, G3, और लार्ज, और या फिर लार्ज एंड नैरो बोले तो वो कौन सी है, G4। ये क्या रखना है आपको, नाम याद रखना है इसमें। ठीक है। बात करें इसमें तो कितना होगा, ठीक है, 0 से 3 मीटर। कितना दोस्तों, 0 से 3 मीटर। और ये भी कितना है इसमें, 0 से 3 मीटर। दोनों को क्या है इसमें, सेम टू सेम है। कौन सी, वेरी स्मॉल और स्मॉल। 0 से 3 मीटर, 0 से 3 मीटर। ठीक है। ये कितना है इसमें, 3 से 9, 3 से 9 मीटर। पहला कौन सा, G1, G2, G3, 0 से 3, 0 से 3, और 3 से 9। 3 से कितना दोस्तों, 9, और वापस वही 3 से 9, वापस वही क्या इसमें, 3 से 9 मीटर। 2 बार आ गया, सेम टू सेम कितनी बार आ गया इसमें, 2 बार आ गया। और सबसे लास्ट है ये 9 से मीटर से क्या होगा इसमें, अधिक होगा। 9 मीटर से क्या होगा इसमें, अधिक। तो आपने क्या याद रखा, गली का क्लासिफिकेशन है और किसके बेस पे, उसके डायमेंशन के बेस पे, G1, G2, G3, G4। ठीक है। वेरी स्मॉल, स्मॉल, उसके बाद में मीडियम, और लास्ट में लार्ज एंड नैरो। ठीक है ना। और उसके बाद में नाम याद हो गए। उसकी डेप्थ देखिए, क्या देखिए इसकी डेप्थ, दोनों की कितनी, 0 से 3, 0 से 3,
3 से 9, 3 से 9, और लास्ट वाली का कितना है इसमें 9 से अधिक। और ये सभी किस में बात हो रही है, मीटर में। किस में बात हो रही है दोस्तों, मीटर में बात हो रही है। अब बात आएगी किस में, विड्थ में। किस में बात आएगी, विड्थ में। तो विड्थ में देख लो इसमें, ठीक है, इसी पेन से लिखते हैं अपन, कंटिन्यू। हाँ, तो इसमें कितना 18, इसमें भी कितना 18, और इसमें भी कितना 18, और ये सभी किस में बात होगी, मीटर में। किस में बात होगी दोस्तों, मीटर में। ये तो 18 से कम, ये 18 से ज्यादा, और ये भी 18 से ज्यादा, ठीक है। किसकी बात हो रही, विड्थ की। 18 18 18, वो क्या था इसमें, एक तो कम और बाकी वाली क्या थी इसमें ज्यादा। दो कितनी, एक कम हो गई और दो कितनी हो गई, ज्यादा। तो एक और वापस क्या कर दो, कम कर दो। एक और वापस क्या कर दो, कम। और जो सबसे लास्ट वाली है उसको क्या कर दो, 18 से ज्यादा। 18 से क्या कर दो इसमें ज्यादा, ठीक है। कम, लास्ट वाले ज्यादा, दो ज्यादा, वापस एक कम, 18 से, है ना। और ये किसकी बात होगी, विड्थ की। अब बात करते हैं अपन स्लोप की। किसकी बात करते हैं इसमें, स्लोप। स्लोप क्या करता है, आपको किसमें याद रखना है, इसमें G3 में 8 से 15%। स्लोप कितना होता है इसमें, 8 से 15% होता है। स्लोप कितना होता है, 8 से 15%। आगे G3, हाँ, 8 से 15%, 8 से 15%। बाकी वालों में वेरी करता है, ठीक है ना। इसमें वेरी करता है, एक सेम स्लोप नहीं होता। क्या करता है इसमें, वेरी करता है। क्या करता है इसमें, वेरी करता है, ठीक है ना। ये इसकी बात अपने हो गई। तो आपको मोस्ट इंपोर्टेंट विड्थ और डेप्थ याद रखनी है। डेप्थ मतलब 0 से देने वाली बात होगी, और विड्थ आते इसमें किसकी बात होगी, 18 की बात होगी। किसकी बात होगी दोस्तों, 18 की बात होगी, ठीक है। और बाकी किसका क्या नाम है, ये इसमें याद रखना है। ये पेज वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको फटाक से क्या कर लो दोस्तों, नोट कर लो। कैसे क्वेश्चन आएंगे उसके जस्ट नेक्स्ट पेज पे अभी आपको बताएंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ पूरी स्क्रीन आपको दिख रही होगी अच्छे से, नहीं तो मैं इसको थोड़ा और छोटा कर देता हूँ, ठीक है ना। अब आपको पूरी स्क्रीन दिख रही होगी अच्छे से, कहीं कोई दिक्कत नहीं। मैं देख लेता हूँ कंप्यूटर पे पूरी दिख रही है क्या, यस बिल्कुल पूरी दिख रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कर लिया नोट, बढ़ते हैं इसको अपन आगे, ठीक है। अब देखो इसमें बात किसकी आ रही है, क्वेश्चन इससे कैसे आते हैं, या फिर गली के बारे में नाम पूछते हैं। सबसे पहले क्या पूछते हैं, गली का नाम। तो देखो इसमें वो क्या पूछेगा आपसे, गली का नाम क्या है। गली का नाम क्या है मतलब इसका अर्थ क्या हुआ। तो पहला क्वेश्चन देखो इसमें, वो पूछ लेगा जीवन गली को किस नाम से जाना जाता है। तो आप सभी जानते हो जीवन गली को अपन किस नाम से जानते हैं, वेरी स्मॉल। किसके नाम से दोस्तों, वेरी स्मॉल के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना, वेरी स्मॉल के नाम से, ठीक है। और जो इरोजन होता है, जो टोटल वाटर का इरोजन होता है, या फिर कुल मिला के सभी जो इरोजन है वाटर का, ठीक है, उसमें से गली का कितना योगदान है। तो गली का 4 मिलियन हेक्टेयर। गली द्वारा इरोजन कितना होता है इसमें, 4 मिलियन हेक्टेयर, ठीक है। तो इसमें नोट लगा के लिख दो यहाँ पे, टोटल इरोजन में गली का योगदान, टोटल इरोजन, और वो कौन सा वाटर के द्वारा होता है ना, उस इरोजन की बात कर रहे हैं। टोटल इरोजन में गली का योगदान, गली का योगदान, ठीक है ना। तो वो कितना इसमें 4 मिलियन हेक्टेयर। कितना दोस्तों, 4 मिलियन हेक्टेयर, ठीक है ना। कितना इसमें 4 मिलियन हेक्टेयर। किसका योगदान है, गली का। किसका योगदान दोस्तों, गली का इसमें योगदान है अपने, ठीक है। और उसके बारे में एक क्वेश्चन और है, ऐसा ही क्वेश्चन है और इसके साथ ही पूछा जाता है। मैं नीचे लिख देता हूं इधर, हर साल क्या दोस्तों, हर साल फ्लड, फ्लड मतलब कौन हुआ इसमें, बाढ़, बाढ़ से कितना एरिया
प्रभावित होता है, कितना एरिया प्रभावित होता है, प्रभावित होता है, तो वो कितना इसमें 8 मिलियन हेक्टेयर। कितना दोस्तों इसमें 8 मिलियन हेक्टेयर लिख देना इसमें, 8 मिलियन हेक्टेयर इतना क्या होता है एरिया प्रभावित होता है इसमें। ठीक है, बढ़ते हैं इसमें अपन आगे। इसको नोट कर लिया आपने, इसको नोट कर लो फटाक से। ठीक है, अब आता है पहला पढ़ा था अपने इसमें स्टेज के बेसिस पे, दूसरा शेप के बेसिस पे, तीसरा था अपना किसके बेसिस पे इसमें डायमेंशन के। अब है फॉर्मेशन ऑफ गली। अब हेडिंग क्या लगाओ तुम इसमें, फोर्थ नंबर पे देख लो, फॉर्मेशन ऑफ गली। फॉर्मेशन ऑफ गली, ठीक है ना, गली का फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ गली। तो देखते हैं इस पे फॉर्मेशन ऑफ गली में क्या होता है। इसकी कितनी स्टेज है, 4 स्टेज है। कितने स्टेज है दोस्तों, 4 स्टेज। पहले स्टेज का नाम लिख दो इसमें, फर्स्ट, और कौन इसमें सेकंड, ठीक है, और कौन इसमें थर्ड, और लास्ट में फोर्थ। कितने स्टेज हो गई, फोर्थ स्टेज हो गई इसमें। पहली कौन सी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और कौन इसमें फोर्थ। पहली को बोलते हैं अपन इनिशियल स्टेज, इनिशिएशन। पहली को अपन क्या बोलेंगे इसमें, इनिशिएशन। इनिशिएशन स्टेज कौन सी इसमें, इनिशियल स्टेज है। दूसरी कौन सी, डेवलपिंग स्टेज, डेवलपिंग स्टेज कौन सी इसमें, दूसरी डेवलपिंग स्टेज। और तीसरी कौन सी इसमें, हीलिंग स्टेज। तीसरी कौन सी दोस्तों, हीलिंग स्टेज। पहली कौन सी है, इनिशिएशन स्टेज, ठीक है ना, या इनिशियल स्टेज बोल दो। और दूसरी कौन सी थी इसमें, डेवलपिंग। और तीसरी कौन सी है, हीलिंग स्टेज। कौन सी दोस्तों, हीलिंग। और लास्ट में कौन सी है, स्टेबिलाइज्ड, स्टेबिलाइज्ड स्टेज। ठीक है, 4 स्टेज हो गई। कितने स्टेज हो गई दोस्तों, 4 स्टेज हो गई। इनिशियल, ठीक है, डेवलपिंग, हीलिंग, और कौन इसमें स्टेबिलाइज्ड। IDSH HS, ठीक है, ऐसे याद रख लेना। तो एक एक वर्ड इसमें याद रखना। लेकिन सीधा पूछता है गली की सेकंड स्टेज कौन सी है, डेवलपिंग। गली की फर्स्ट कौन सी है, इनिशियल। और थर्ड कौन सी है, हीलिंग। और सबसे लास्ट कौन सा है, स्टेबलाइज। भाई लास्ट में क्या होता है, स्टेबल होता है। और सबसे पहले कौन, शुरुआती क्या बोलते हैं, इनिशिएशन। और इनिशिएशन बाद में थोड़ा डेवलप होता है, डेवलपिंग। बस याद तो तीसरी रखनी, हीलिंग स्टेज। कौन से इसमें, हीलिंग। और सबसे लास्ट कौन है, स्टेबल। भाई तुम कहीं नई जगह कॉलेज में गए हो तो सबसे पहले वो तुम्हारी शुरुआती जगह इनिशिएशन हो गई। फिर तुम धीरे धीरे उसका रहन सहन सीखते हो, तो डेवलपिंग करते हो धीरे धीरे, है ना, जैसे लाइफ में डेवलप होता रहता है। और उसके बाद लास्ट में स्टेबल होते हो। और आपको तो तीसरी याद रखनी है, उसका क्या नाम है, हीलिंग स्टेज। क्या नाम है दोस्तों, हीलिंग स्टेज। ठीक है, अब किसमें क्या होता है उसकी भी बात करते हैं। पहले आप इसको लिखो फटाफट, है ना, कौन सी स्टेज में क्या होता है इसमें। लिख दिया। अब इसमें लिखना स्टार्ट करेंगे अपन। ठीक है, किस स्टेज में क्या होता है, किस स्टेज में क्या होता है। तो पहले में क्या होता है इसमें, पहले कौन सी, इनिशिएशन, रिमूविंग ऑफ सोयल। सोयल क्या होगी, रिमूव हो जाएगी, मतलब इरोजन होगा। क्या हो जाएगा, इरोजन होगा इसमें। ठीक है ना, रिमूविंग ऑफ सोयल बोले तो क्या होगा इसमें, इरोजन। क्या होगा यहाँ पे, इरोजन होगा, इरोजन टेक प्लेस। ठीक है, उसके बाद में डेवलपिंग। क्या इसमें, डेवलपिंग इसमें क्या होगा, सी होराइजन तक। कौन से होराइजन तक, सी होराइजन तक इसमें क्या होगा, इरोजन होगा। इरोजन या सीधा लिख दो इसमें, सी संस्तर है ना, सी होराइजन को क्या बोलते हैं, सी होराइजन
तक इरोजन होता है। कहाँ तक होता है? सी होराइजन तक इरोजन होता है। और उसके बाद में थर्ड स्टेज, इसमें छोटी छोटी घासेस उगेगी, है ना। तो क्या लगेगा इसमें? ग्रोथ ऑफ स्मॉल ग्रासेस, ग्रोथ ऑफ स्मॉल ग्रासेस। ग्रोथ ऑफ स्मॉल ग्रासेस। और लास्ट में बड़े बड़े पेड़ बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब वेजिटेशन हो जाएगा, पेड़ लगने स्टार्ट हो जाएंगे। ये वाला और ये लास्ट वाला पेज, ये दोनों पेज वेरी इंपॉर्टेंट, ये नहीं, ये वाला, एक तो ये और एक इसमें ये वाला वेरी इंपॉर्टेंट पेज है। आप इसको कितना मान सम्मान दे रहे हो वो आपके ऊपर डिपेंड है। अगर दिख नहीं रहा है तो मैं थोड़ा सा इसको क्या छोटा कर देता हूँ, ठीक है। अब तो सबको आराम से दिख रहा होगा। इसको फटाफट बनाओ। और ये क्या है इसमें? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको पूछते हैं स्टेबलाइज स्टेज कौन सी है, फोर्थ हीलिंग कौन सी है, थर्ड डेवलपिंग कौन सी है, सेकंड और फर्स्ट कौन सी है, इनिशिएशन, ठीक है। किसमें वेजिटेशन होता है? तो फोर में होता है, फोर्थ स्टेज में, ठीक है। किसमें छोटी छोटी ग्रासेस? तो हीलिंग में, ठीक है। और किसमें सी होराइजन तक इरोजन होता है? तो वो किसमें? G2 में या सेकंड स्टेज में, सॉरी। और पहले में क्या होता है? इरोजन होता है इसमें, ठीक है। वहां से मिट्टी हटना क्या होती है? वहां से मिट्टी हटना स्टार्ट होती है। अब इससे कैसे क्वेश्चन आए हुए आज तक एग्जाम में मैं अभी बताऊंगा, उससे पहले आप इसको क्या करो? नोट करो, ठीक है। अब देख लेते हैं इससे कैसे क्वेश्चन आ रखे हैं। तो सीधे क्वेश्चन लिख देते हैं अपन, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है इसमें? गली की थर्ड स्टेज कौन सी होती है? गली की थर्ड स्टेज कौन सी होती है? कौन सी होती है, ठीक है। तो गली की थर्ड स्टेज कौन सी होती है? आप सभी को पता है, क्या नाम है उसका? हीलिंग। क्या नाम है दोस्तों? हीलिंग। क्या नाम है उसका? हीलिंग, ठीक है ना। उसकी गली के थर्ड स्टेज का क्या नाम है? हीलिंग उसका नाम होता है, ठीक है। और क्या आ रखा है इसमें? गली की डेवलपिंग स्टेज कौन सी होती है? गली की गले की डेवलपिंग स्टेज कौन सी होती है? तो गले की डेवलपिंग स्टेज कौन सी होती है इसमें? क्या नाम है उसका? सेकंड स्टेज, है ना। कौन सी स्टेज है? सेकंड स्टेज, सेकंड स्टेज, ठीक है ना। देखो इसका नाम फटाफट तो लिख सकते हो तुम कॉपी के टॉप पे। नेक्स्ट आएगा गली कंट्रोल। गली का कंट्रोल कैसे करते हैं अपन? ठीक है ना। तो नेक्स्ट स्टडी लगाओ आप इसमें, गली कंट्रोल। गली का कंट्रोल कैसे करते हो, ठीक है। कंट्रोल, गली कंट्रोल स्ट्रक्चर। गली कंट्रोल स्ट्रक्चर कौन सी स्ट्रक्चर है? गली कंट्रोल स्ट्रक्चर, ठीक है। और ये भी कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। कितने प्रकार के दोस्तों? दो प्रकार की होती है, ठीक है। पहले कौन सी होती है इसमें? इसको अपन बोलते हैं टेम्परेरी। क्या बोलते हैं इसको अपन? टेम्परेरी। टेम्परेरी रूप से क्या करना? गली का कंट्रोल करना, टेम्परेरी। और दूसरी कौन सी होती है? परमानेंट। कौन से दोस्तों? परमानेंट। परमानेंट। पहली कौन सी थी? टेम्परेरी। और दूसरी कौन सी होती है इसमें? परमानेंट टाइप की। कितने टाइप की दोस्तों? परमानेंट टाइप की। और इसकी एज क्या होती है? तो इसकी एज होती है 8 से 10 वर्ष, ठीक है ना। एज कितनी है इसकी? 8 से 10 वर्ष होती है, वर्षा नहीं, वर्ष। कितने वर्ष होती है? अरे ये क्या हो गया? 8 से 10 वर्ष, ठीक है ना। और इसकी बात करें अपन किसकी? एज की, तो ये थोड़ी क्या होगी इसमें? ज़्यादा होगी, क्योंकि वो तो क्या था? टेम्परेरी। इसमें कितनी होगी? 25 से 50 वर्ष। कितनी होगी इसमें? 25 से 50 वर्ष। 25 से 50 वर्ष ये उसकी एज होती है गले की। अगर गली कितने साल की होगी? 8 से 10 की, तो टेम्परेरी से वो टेम्परेरी उसका क्या कर सकते हैं? सॉरी, किसी गली को आप कंट्रोल कर रहे हो, ठीक है ना। और कैसे कर रहे हो? परमानेंट कंट्रोल करना रहे हो। कैसे कंट्रोल दोस्तों इसमें? परमानेंटली,
ठीक है ना। तो उसकी एज कितनी 8 से 10 वर्ष और 25 से 50 और इसका कितना 8 से 10। ठीक है, अब इसमें क्या लिखोगे, कौन कौन सी इसकी स्ट्रक्चर है उसके बारे में बात करने वाले हैं अपन। ठीक है, अब पहले कौन से लिखेंगे इसमें, तो पहले लिखेंगे अपन इसमें टेम्परेरी की। ठीक है ना, किसके लिखेंगे दोस्तों, टेम्परेरी की लिखने वाले हैं अपन। ठीक है, तो आप लिखो इसमें पहले कौन सी लिखो इसमें, चेक डैम। चेक डैम, ठीक है, या इसको अपन क्या बोल सकते हैं, लूज रॉक। लूज रॉक, इसका आप कहोगे तो फोटो भी दिखा देंगे आपको। एक पानी इधर से बह रहा होता है, ठीक है ना, और इसके बीच में एक क्या, इसमें सीमेंट के कट्टे वगैरह, सीमेंट वाले कट्टे होते हैं मिट्टी से भर के या फिर पत्थरों से भर के, या बीच में रख दिए जाते हैं, जिससे वो क्या होता है, ये कंट्रोल हो जाता है, पानी बह रहा है वो। ठीक है ना, ये हो गई इसके पहले। उसके बाद में और क्या कर सकते हो, ब्रशवुड डैम। ब्रशवुड डैम, कौन सा डैम है, ब्रशवुड डैम। और उसके बाद में लूज स्टोन डैम। लूज स्टोन डैम, कौन सा डैम है, लूज स्टोन। और लास्ट में लॉग्स एंड नेट डैम। लॉग्स एंड नेट डैम। ठीक है ना, ये टोटल इसके कितने 4 मेजर्स हैं, जिससे अपन क्या कर सकते हो, टेम्परेरी रूप से गली को कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, टेम्परेरी रूप से। ठीक है, अगर परमानेंटली करना है तो परमानेंटली अपने क्या करना पड़ेगा, इसमें स्ट्रेट ड्रॉप। क्या इसमें पहले क्या, इसमें स्ट्रेट स्ट्रेट ड्रॉप, इस सब का फोटो बता देंगे अभी। और दूसरा कौन सा, इसमें ड्रॉप इनलेट। ड्रॉप इनलेट स्पिलवे। ठीक है ना, ये होगा इसमें सेकंड नंबर। और थर्ड नंबर कौन सा, तो वो होगा इसमें क्यूट प्ले। स्पिलवे है ना, क्यूट स्पिलवे। यस, ये हो गया इसको परमानेंट मेजर और कौन से इसके टेम्परेरी मेजर। मैं थोड़ा सा क्या कर देता हूँ, इसको छोटा कर देता हूँ ताकि आपको इजीली इसमें दिखता रहे। नहीं हो रहा, क्या छोटा हो गया ना, करेक्ट। ठीक है, देखो इसको फटाफट। ठीक है ना, इसकी बात हो गई। अब देखो परमानेंट में थोड़ी सी अपन कुछ और बात करने वाले हैं। ठीक है ना, किसमें, परमानेंट में। इसकी हेड की लंबाई लिखनी है, किसकी लंबाई लिखनी है इसमें, हेड की। ठीक है ना, किसकी लंबाई लिखनी है इसमें, हेड की ऊंचाई। हेड हेड मतलब क्या हुआ, इसमें पानी। इसमें हेड की कितनी, क्या हेड मतलब क्या, पानी की ऊंचाई। पानी की ऊंचाई कितनी होगी यहाँ पर, पानी कितनी ऊंचाई से बह रहा है उसको अपन को क्या करना है, कंट्रोल करना है। तो अगर ये है, पहले कौन सी है, स्ट्रेट। पहले कौन सी इसमें, स्ट्रेट। तो इसमें कितना होगा, 3 मीटर। 3 मीटर या क्या इसमें लेस देन 3 मीटर। 3 मीटर या 3 मीटर से कम। और दूसरे में कितना होगा, इसमें 3 मीटर से ज़्यादा। ठीक है ना, मोर देन 3 मीटर, या क्या लिख दो इसमें 3 से 4 मीटर। 3 से कितने मीटर, 4 मीटर। मोर देन 3 मीटर या 3 से 4 मीटर हो गया। और इसके बारे में इसमें कितना होगा लास्ट में, स्पिलवे में इसमें 5 to 6 मीटर। 5 to 6 मीटर कितना होगा दोस्तों, 5 to 6 मीटर। ये इसकी हेड की
लंबाई है, हेड की क्या है, हाइट है, सॉरी हेड की क्या है इसमें, हाइट। हाइट का सीधा सा अर्थ इतना हुआ कि उसमें पानी की ऊंचाई कितनी है, ठीक है ना, पानी कितनी ऊंचाई बह रहा है। अगर पानी की 3 मीटर ऊंचाई से बह रहा है तो आप कौन सा काम लोगे, स्ट्रेट ड्रॉप, ठीक है। पानी कितना 3-4 मीटर या उससे भी ज्यादा बह रहा है तो इसमें ड्रॉप इनलेट वे, कौन सा मेथड का काम में लेना उसके लिए बताता है आपको। ये लंबाई भी इसमें पूछा जाता है कि किसके लिए कितनी लंबाई रखते हैं अपन, ठीक है ना। तो इसका भी आप क्या रखना है इसमें ध्यान रखना, बस, ठीक है ना। तो इसको कर दो आप। ठीक है ना, करो नोट करो फटाफट, दिख रहा होगा मैं उम्मीद करता हूँ आपसे, मैं देख लेता हूँ इधर। एक तो उसमें ये एज वाला क्वेश्चन पूछते हैं भाई, कितनी एज में परमानेंट और कितना इसमें टेम्परेरी की, एक तो इसमें एज पूछते हैं, ठीक है। और एक इसमें ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है 3 मीटर किस में, मोर देन 3 किस में, या 3 से 4 किस में, और 5 to 6 किस में होता है, ठीक है ना। और एक ये क्वेश्चन पूछते हैं वी शेप की गली को कंट्रोल करने के लिए, क्वेश्चन लिख दो आप चाहे इसमें, वी शेप की गली को कंट्रोल करने के लिए, वी शेप की गली को कंट्रोल करने के लिए कौन सा मेथड काम में लेते हैं, तो कौन सा मेथड काम में लेते हैं उसके लिए टेम्परेरी, कौन सा इसमें टेम्परेरी मेथड, कौन सा मेथड टेम्परेरी मेथड काम में लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में एक आता है अपने पास यूनिवर्सल सोयल लॉस इक्वेशन, इसको लिखो फटाफट, फिर इसको अपन वो लिख लेते हैं, यूनिवर्सल सोयल लॉस इक्वेशन, बड़ी अच्छी इक्वेशन है और वो आप वहाँ से इक्वेशन भी देके जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आने लगाओ यूएसएलई, यू है ना, यूएसएलई क्या अर्थ होगा इसका, यूनिवर्सल यूनिवर्सल सोयल लॉस इक्वेशन, यूनिवर्सल सोयल लॉस इक्वेशन गिवन बाय विस्टर एंड स्मिथ, किसने दिया था, गिवन बाय विस्नर एंड स्मिथ, स्मिथ हिंदी में लिख देते हैं अपन, ठीक है ना। किसने दिया था, विस्नर एंड स्मिथ ने दिया था। आपको कई बार इतना ही क्वेश्चन पूछ लेता है यूनिवर्सल सोलर इक्वेशन क्या होती है, तो वो अभी लिखेंगे आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। ए बराबर आर के एल एस सी पी, और आपको पूछे किसने दिया, तो किसने दिया, विस्नर एंड स्मिथ ने दिया था, तो वो लिख दो इसमें, यूनिवर्सल सोलर इक्वेशन क्या होती है, ए बराबर आर के एल एस सी पी, ठीक है ना। ये कौन सी हो गई इसमें, यूनिवर्सल सोयल लॉस इक्वेशन, कौन से दोस्तों, यूनिवर्सल सोयल लॉस इक्वेशन, बस एक तो इक्वेशन याद रखनी है, और किसने दिया, विस्तर एंड स्मिथ ने दिया था। इसको इंग्लिश में कैसे लिखते हैं वो भी लिख देते हैं साथ, यहाँ पर ई है ना, विस्तर एंड स्मिथ, कौन था दोस्तों देने वाला, विस्तर एंड स्मिथ था। विस्तर एंड स्मिथ, ठीक है ना, विस्तर एंड स्मिथ ने दिया था इसको, ठीक है। लिखो फटाफट इसको, क्या सूत्र है इसमें, इक्वेशन क्या है, ए बराबर आर के एल एस सी पी, ठीक है ना, ए बराबर आर के एल एस सी पी, ये क्या होगी इसकी इक्वेशन हो गई, जो आपको क्या रखनी है अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। अब इसमें
ए का क्या अर्थ है, ठीक है, आर का क्या अर्थ है, वो सभी अपन को इसमें देखने हैं। तो तुम लिखें इसमें, पहले क्या देखेंगे इसमें, आर, आर का अर्थ क्या होता है इसमें, रेनफॉल फैक्टर। आर का अर्थ क्या होता है इसमें, पहले सभी लिख देते हैं इसमें, आर है और उसके बाद में के है, और कौन इसमें, एल है, एस है, और कौन इसमें, सी है और पी है। ये सभी इसमें लिख दिया। अब इसके सामने क्या, ये ऐसे कर देते हैं। अच्छा ये तो कर दिया था, और अब अपन लिख लेते हैं इसका क्या क्या मीनिंग होता है। आर सी क्या, रेनफॉल फैक्टर, रेनफॉल फैक्टर, कौन सा फैक्टर, रेनफॉल फैक्टर। और के से क्या होगा इसमें, सोयल इरोडिबिलिटी, सोयल इरोडिबिलिटी, सोयल इरोडिबिलिटी, ठीक है ना। और एल से क्या होगा, लेंथ, क्या होगा दोस्तों, लेंथ। और एस से क्या होगा, स्लोप, एस से क्या होगा, स्लोप। और सी से क्या होगा, क्रॉपिंग फैक्टर, कौन सा इसमें, क्रॉपिंग फैक्टर। और पी, पी से कौन होगा इसमें, प्रैक्टिस फैक्टर, प्रैक्टिस फैक्टर, कौन सा होगा इसमें, प्रैक्टिस फैक्टर, ठीक है। एक तो आपको इसमें ये याद रखना है कि भाई के से क्या होता है, इरोडिबिलिटी, ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्या दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको लग रहा है के मतलब के से कोई स्टार्ट होता है, ऐसा नहीं है। के का अर्थ क्या होता है इसमें, तो क्या होता है, सोयल इरोडिबिलिटी, ठीक है ना। अब एक दो की आपको वैल्यू भी याद रखनी है साथ में, कैसे, देखो, एक तो किसकी वैल्यू याद रखनी है आपको इसमें, सी की, इसकी वैल्यू कितनी, तो इसकी वैल्यू कितनी है अपने पास में, 0.003 से लेके कितने तक इसमें, 1 तक, से लेके कितने तक, 1 तक, ठीक है। और इसकी कितनी है अपने पास में, 0 से लेके 1 तक, 0 से 1 तक, ये इसकी वैल्यू पूछते हैं आपको, सीधा ही पूछेंगे इसकी वैल्यू कितनी होती, तो इसकी वैल्यू 0 से 1 और इसकी 0.003 से लेके 1 तक होती है इसकी वैल्यू होती, ठीक है ना। लेंथ और स्लोप है, दोनों ट्रोपोग्राफी फैक्टर है, लेंथ एंड स्लोप ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों कैसे होते हैं, ट्रोपोग्राफी फैक्टर होते हैं। आप पूछते निम्न में से ट्रोपोग्राफी फैक्टर कौन से हैं, तो ट्रोपोग्राफी फैक्टर कौन से होते हैं आपके, लेंथ एंड स्लोप होते हैं। कौन से होते हैं दोस्तों, लेंथ एंड स्लोप होते हैं, ठीक है। अब एक बार इसको लिखो, इससे कैसे क्वेश्चन आए हुए अभी आपको सभी डिस्कशन करेंगे दोस्तों, ठीक है ना। आप लिखो तब तक फटाक से। ठीक है, नोट कर लिया। नेक्स्ट बढ़ो, क्वेश्चन है इसमें, रॉक के लिए प्रैक्टिस फैक्टर, प्रैक्टिस फैक्टर का की वैल्यू होती है, की वैल्यू होती है, तो वो वैल्यू कितनी होती है आपके, 0 होती है। कितनी होती है, 0। क्यों होती है 0, ठीक है ना। किसकी बात हो रही है, रॉक की, या तो इरोजन होता ही नहीं है, इरोजन होता ही नहीं है, ठीक है ना। सोल इरोजन क्या होता है, बहुत ही कम होता है, या इरोजन होता ही नहीं है, तो इसके लिए इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। कितनी होगी दोस्तों, 0 होती है, ठीक है। और कल्टीवेट, अब दूसरा क्वेश्चन है इसमें, कल्टीवेटेड लैंड के लिए, कल्टीवेटेड लैंड के लिए प्रैक्टिस फैक्टर का वैल्यू होती है, प्रैक्टिस
फैक्टर की वैल्यू होती है। तो प्रैक्टिस फैक्टर की वैल्यू कितनी होती है उसके लिए, तो इसके लिए प्रैक्टिस फैक्टर की वैल्यू होती है 1। कितनी होती है दोस्तों, 1। क्यों होती है, क्योंकि यहाँ इरोजन होता है, यहाँ इरोजन होता है, ठीक है ना, यहाँ इरोजन होता है, इसके लिए इसकी वैल्यू कितनी है, 1 है। और ऊपर वाली वैल्यू कितनी है रॉक की, 0, क्योंकि वहाँ इरोजन नहीं होता है, ठीक है ना। 2 क्वेश्चन नोट करो फटाक से। तो आज की क्लास को अपन यहीं तक कंप्लीट करते हैं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और नोट करना चाहो कर लो, जहाँ या जिस खेत में छोटी छोटी घास उगनी स्टार्ट हो गई हो, या फिर क्या इसमें क्रॉप स्टार्ट हो गई हो, क्या दोस्तों, क्रॉप, फसल, तो उसके लिए प्रैक्टिस फैक्टर का मान कितना होता है, 0.003। उसके लिए कितना होता है, 0.003। तो ये क्वेश्चन भी आप क्या कर लेना, नोट कर लेना, ठीक है। तो आज की क्लास में अपन इतना ही, और अपन पढ़ते हैं आगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे आगे। ओके दोस्तों।